ये बताइए 2024 में एज ए वोटर आप कौन लगता है कि इस बार आएगा पीएम? कौन बनेगा? पीएम श्रीमान मोदी जी आएंगे, और कोई है ही नहीं। मतलब थर्ड टर्म हैट्रिक लगाएंगे मोदी जी? हैट्रिक। और मैं कहता हूँ कि अगर ये इनकी एज अगर और रही तो ये 4 टाइम भी कर जाएंगे। ये हिस्ट्रिकल होगा। लेकिन मोदी के खिलाफ तो बड़े बड़े नेता जुट गए हैं। केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश हैं, ममता हैं, शरद पवार हैं, नीतीश कुमार हैं। तो इस बार लगता है नहीं कि एकदम सत्ता पलट देंगे? मतलब ही नहीं होता। लेकिन एक बात मेरी आप समझ लीजिए कि सारे चोर या सारे बेईमान इकट्ठा हो जाए ना, तो समझो आपका जो राजा है वो ईमानदार है। जो राजा की बात की, केजरीवाल तो कहते हैं चौथी पास राजा है, देश चला रहा है जनता को बेवकूफ़ बना के। अब बेवकूफ़ वो जनता को बना रहा है। ये तो अभी इसके सारे मंत्री जेल में है। सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, और ये भी जेल में ही जाने वाला है। तो खुद चोर है वो, तो सबको चोर ही बताएगा। तो कहते हैं कट्टर ईमानदार हूँ मैं, मेरे मंत्री भी कट्टर ईमानदार हैं। तभी तो जेल में है। तभी तो जेल में है। कह रहे हैं ईडी का, सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे खिलाफ, क्योंकि मोदी जी जान के 2024 में हार रहे हैं। मोदी जी को ऐसे 50 केजरीवाल और ये राहुल गांधी इकट्ठे हो जाए तभी भी 2024 में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। और जहाँ तक वो कहता है मैं ईमानदार हूँ, तो उसकी ईमानदारी दुनिया भी देख रही है कि सारे मंत्री जेल में, और खुद को भी ईडी ने सम्मन भेज दिया, जो कि वो कल गया नहीं। बस यही है। क्या लगता है जो सिसोदिया, संजय सिंह और अगला नंबर केजरीवाल? पक्का चोर है, जाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें देखो वो निकल के आया है ना कि जो 7% रेवेन्यू एक्स्ट्रा दे दी। क्यों दे दी? इसके बाप का पैसा है क्या? भाई हमारा आपका है, क्यों दे दिया? और दिया किस बिहार पर दिया, उसे कहाँ पे ठिकाने लगाया, ये तो सब सबूत है। तभी तो वो जेल जा रहे हैं जी। वरना कौन किसको पकड़ रहा है, किसको टाइम है? तीन जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, तो मैं कहता हूँ 3rd टाइम हैट्रिक मैं अभी लिख के आपको दे देता हूँ कि वो लगाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है। 3 स्टेट में केजरीवाल भी भाग्य आजमा रहे हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। और मुफ्त का जनता से मुफ्त की वादे कर रहे हैं कि बिजली देंगे, पानी देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, शिक्षा देंगे। तो क्या लगता है दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है, बाकी 3 राज्यों में केजरीवाल का जादू चलेगा? मतलब ही नहीं होता। इससे पहले तो गोवा में भी लड़ा था, जमानत जब्त हो गई थी। और भी स्टेटों में लड़ा तो जमानत जब्त हो गई। जहाँ तक अब पंजाब की मैं बात करूँ, तो पहले ये कहता था कि भाई पराली जला रहे हो, दिल्ली में प्रदूषण आ रहा है। अब तो उसी की सरकार है, अब क्यों नहीं रुक रहा प्रदूषण? भाई ये तो ये फ्री की रेवड़ी बांटता रहता है। अगर मान लीजिए कोई हम एक बिस्किट का पैकेट परचेज करते हैं 4 रुपये का, तो हम जाहिर सी बात है उसे 5 रुपये में देंगे। अब हम खरीदी हमारी 4 रुपये की है, हम बिजली फ्री दे रहे हैं, तो ये तो घाटा है ना कहीं ना कहीं। तो मतलब पब्लिक के ऊपर ही बोझ पड़ना, आने वाली गवर्नमेंट पे बोझ पड़ेगा। तो फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, ये लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा कि भाई ठीक है फ्री बिजली मिल रही है, मगर इससे आने वाले जो उनके बच्चे हैं या और जनरेशन है, उन पे तो बर्डन हो गया। वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? उनको तो बेचारों को जो फ्री में मजा ले रहे हैं, अगली बार उनको ये 50 रुपये यूनिट हो जाएगी। तो ये लोग समझ नहीं रहे। तो ये गठबंधन जो बनाया गया है मोदी के खिलाफ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अलग लड़ रही है, नीतीश कुमार अलग लड़ रहे हैं और अखिलेश अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश का नया बयान आया यूपी में कि 65 सीटें हम 80 लोकसभा सीटों में से हम लड़ेंगे, बाकी 15 में आपस में जो बांटना है बांट लो। जब चुनाव से पहले ही इस तरह के बयान आ रहे हैं, इस तरह के बयानबाजी आ रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है गठबंधन पर ध्यान ही नहीं दे रही है, चुनाव पर ध्यान दे रही है। तो क्या लगता है कि 2024 तक ये गठबंधन टिक पाएगा मोदी के खिलाफ? ये बिल्कुल गठबंधन नहीं टिक पाएगा। मैंने आपको बोला ना, जब सारे चोर इकट्ठा हो जाएं तो समझो आपका राजा ईमानदार है, न्यायप्रिय है और देश के प्रति वफादार है। अब मैं इससे ज़्यादा इनको क्या कहूँ? कहने के लिए वादे कुछ भी करें, उससे हमें क्या लेना देना, लेकिन आएगा तो मोदी। अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी में तो बस एक ही ऑप्शन है मोदी, और हमारे पास हैं, मैं खुद हूँ, शरद पवार हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं। तो कई सारे ऑप्शन हैं पीएम के लिए। नहीं, उनके पास क्या ऑप्शन है ये तो मुझे पता नहीं। ऐसी बात नहीं, बीजेपी के पास भी मोदी के बाद हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, और भी अच्छे अच्छे लीडर हैं, ईमानदार साफ़ सुथरी छवि के हैं। ये तो सारे ही चोर हैं। अब संजय सिंह का आपने बोला, संजय सिंह एक किराए के मकान में लक्ष्मी नगर में रहता था, राज्यसभा सांसद से पहले। अब करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ये सब कहाँ है? तो ये सब दिखता है। यानी आप ये समझ लो इस तरह से है कि जैसे एक मैं मानता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, पुलिस कांस्टेबल हूँ, चाहे यूपी का, हरियाणा कहीं का भी। तो मेरी तनख्वाह है जी 50,000 रुपया। मेरे पास 5-5 माले के मकान हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो सबको दिख रहा है ना कहाँ से आ रहा है। तो करप्शन तो हो रहा है। तो ऐसे ही ये लोग हैं, कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, ये हूँ। मैं ये फिर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से
कि मोदी जी ही आएंगे। और मैं आपके माध्यम से ये लोगों को कहना भी चाहता हूँ, देखिए मैं ये नहीं कहता कि मेरी कोई रिश्तेदारी है मोदी से या मेरी कोई वो है। हाँ, उसने जनहित में काम किया, देश हित में काम किया। चाहे वो मेरे पिताजी खुद कार सेवक बन करके अब तो वो एक्सपायर हो गए, तो गए थे राम कार सेवा में उस समय जब मुलायम सिंह ने गोलियां चलवा दी थी। तो आज भी जिंदा होते इस केस को देखते कि यार हाँ चलो मेरी इच्छा तो पूरी हुई। तो राम मंदिर का एक बड़ा इशू था। अब चाहे वो अभी अभी मेरे को पता लगा कि जैसे जो अपनी जो डिफेंस है, जैसे आर्मी वगैरह है, देश का सबसे ज़्यादा बजट आजकल डिफेंस पे खर्च हो रहा है। 33% 40% कर दिया गया उसको। तो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे अब पारदर्शिता की बात हो, मैं खुद भी कहूँगा कि आप किसी की बातों पे ना जाएं, आप खुद करें, उसको रियलाइज़ करें। आप देखो क्या क्या बदलाव आ गए। चाहे G20 हमारे देश में होना बहुत बड़ी बात है। तो कई चीज़ें हैं, मैं लेके बैठूंगा तो आपको भी सुबह शाम हो जाएगी। कहना यही है कि कह रहे हैं कि जुमलेबाजी की गवर्नमेंट है, काम तो कुछ करती नहीं, खाली गुणगान करती रहती है। देखिए महाराज, अगर आपको जुमलेबाज लगता हूँ तो ठीक है, मगर जो मतदाता है, विरोधी कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जुमलेबाजी गवर्नमेंट है, विरोधी वो जुमलेबाज हैं। मोदी जी को तो जुमलेबाज कहने से क्या होता है, वो तो करके दिखा रहे हैं। जो जुमलेबाज कह रहा है वो जुमलेबाज है, वो तो करके दिखा रहे हैं। अपना सारा काम बिल्कुल ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ सारा काम हो रहा है। नया संसद भवन भी बना, स्टैचू ऑफ ये इनकी मूर्ति बनाई है ना, मैं बोल रहा हूँ सरदार, हाँ वो भी देखिए। तो मतलब उससे ही वो पैसा कमा के हमको इनकम जनरेट करके दे रही है। उसे देखने जा रहे हैं लोग, तो उससे पैसे टिकट लग रहा है, रेवेन्यू तो आपके पास जनरेट हो रहा है ना सर। कह रहे हैं मोदी तो पढ़ा लिखा है, इन्हें टेलीप्रॉम्प्टर देख के पढ़ता है। इसके ऊपर मानहानि का केस होना चाहिए। और उनको मेरे को जहाँ तक याद है, मीडिया में भी ये हुआ था कि जिस यूनिवर्सिटी से मोदी जी पढ़े उसका प्रमाण उन्होंने दिखाया था। 2024 में अगर केजरीवाल को खड़ा कर दिया जाए मोदी के खिलाफ, क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे? जमानत जब्त हो जाएगी, खुद का वोट भी नहीं मिलेगा इसे। इसका भी मन करेगा कि मेरा भी वोट मैं अपने आप को क्यों दूं, मोदी जी को ही दे दूं। राहुल गांधी यार किस पप्पू की बात कर रहे हो? तो गली गली घूमते हैं, कुली वाले से मिलते हैं, ट्रक वाले से मिलते हैं। देखिए सर, आपको एक वेल सेटल्ड आपके पूर्वजों ने प्लेटफॉर्म सेट करके दिया, उनकी किस्मत में ही नहीं है। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए कभी कुली बन जाना, कभी मैकेनिक के पास करना, कभी कुछ, ये दिखावे की राजनीति नहीं चलेगी। इस देश में काम करना पड़ेगा और राष्ट्रीय हित के लिए काम करना पड़ेगा, जो कि आदरणीय मोदी जी का। आखिरी सवाल, राहुल गांधी कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, मोदी जी नफरत का बाजार लगाए हुए हैं। ये तो उनकी नज़र में होगा, हमारे लिए तो मोदी जी ने नफरत की दुकान कोई खोली नहीं। यही कांग्रेसी हैं जो उल्ट पटांग बातें करते हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारी भी मोहब्बत की दुकान में आए, मोदी जी के साथ रहे, मोदी जी के साथ चले। अब चाहे एयर स्ट्राइक का मामला हो तो सबूत मांगते हैं। अरे तुमको क्या सबूत चाहिए भाई, कुछ करके दिखाओ फिर बात करो। मोदी के बाद कौन लगता है? मोदी के बाद अपने योगी बाबा। किस लिए? क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है कि वही एक है। जैसे यूपी में अगर हम कहें तो इससे पहले कई और सरकारें भी रही, भाजपा की रही और सपा की भी मेरे हिसाब से कई बार रही है, मायावती जी की भी रही है, कांग्रेस की भी थी। लेकिन जो सुधार अब मैं यूपी में देख रहा हूँ, जिस तरह का क्राइम हुआ, मतलब मौके पर ही सारे इनकाउंटर कर देना, फैसला इनकाउंटर नहीं, फैसला कर देना, इनकाउंटर नहीं, फैसला कर देना जैसे। और मतलब क्राइम तो एकदम बुलडोजर की भी तारीफ होती है, बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात भी हुए। बुलडोजर बाबा जो गलत करेगा वो भरेगा। अब हम जैसे कांवड़ लेने गए थे अगस्त के महीने में, तो फिर पहले क्या होता था, तो हमारे घर वाले पूछते थे कि भाई कहाँ पर है, तो हम कहते थे कि भाई हम मेरठ या मुजफ्फरनगर हैं। तो उनको घबराहट हो जाती थी कि भाई जल्दी निकलो जल्दी निकलो। अब जब फ़ोन करके पूछते कहाँ पे कि जी यूपी में है, मेरठ में। अच्छा बेटा वहाँ से निकल आए। तो मतलब वो टाइम और आपके टाइम है कि पहले कहाँ है, मेरठ में, जल्दी निकल, कब घर आएगा कब घर आएगा। और अब कहाँ है, मेरठ में, बहुत सुकून में कि भाई पहुँच ही गया। तो अब ये फ़र्क है योगी जी में, योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में। जय हिंद जय भारत।